In this module, we will talk about one-sided limits and their relationship with two-sided limits. हमने बात की one-sided या two-sided की, लेकिन अब हम इसको फॉर्मली देखेंगे. ये क्या था कि जब हम कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, तो अब x a को दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है, a से कम नंबर्स की तरफ से भी और a से ज़्यादा नंबर्स की तरफ से भी. तो इसलिए जब हम एक साइड से देखते हैं बिहेवियर कि जब x एक साइड से a को अप्रोच कर रहा है तो उसको फिर हम वन साइडेड कहते हैं. और टू साइडेड का मतलब ये है कि हम दोनों तरफ से बिहेवियर नोट कर रहे हैं कि जब x a को अप्रोच कर रहा है दोनों साइड से तो फंक्शन किस तरफ अप्रोच करता है. तो फॉर्मली हम इनको लिखते कैसे हैं. जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है, जब हम a से कम नंबर्स की तरफ से a को अप्रोच करते हैं तो उसके लिए हम a के ऊपर एक छोटा सा माइनस साइन डाल देते हैं. इसका मतलब ये है कि a से छोटे नंबर्स की तरफ से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं. और इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए हम a के ऊपर एक प्लस सिंबल डाल देते हैं, जो सिर्फ ये बताता है कि जब आप x ये a को अप्रोच करेगा तो a के राइट साइड की तरफ से करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास x अप्रोचिंग टू 2 है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि आप लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं 1.9, 1.99, 1.999 एंड सो ऑन. राइट साइड का मतलब ये है कि आप 2 के राइट साइड के नंबर्स की तरफ से आ रहे हैं 2.1, 2.01, 2.001 एंड सो ऑन. Two-sided limit exists if and only if both one-sided limits exist and are equal. दोनों साइड की लिमिट्स एग्जिस्ट भी करें और आपस में सेम नंबर की तरफ फंक्शन अप्रोच कर रहा हो, तो तब हम कहते हैं कि लिमिट उस फंक्शन की एग्जिस्ट करती है. इफ़ दे डिफर, द टू-साइडेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. एक पीस वाइज फंक्शन है, उसमें x लेसर देन 2 पे एक लीनियर फंक्शन है x+1, x ग्रेटर देन 2 पे x² - 4 है, और x इक्वल्स टू 2 जो है वो फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है, वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है. अब जब हम उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम ऊपर वाला फंक्शन यूज़ करेंगे x+1, उसमें आप 2 को पुट करें, आपके पास 3 आ जाता है. राइट साइड वाली लिमिट निकालेंगे तो आप 2 से कोई बड़ा नंबर वहाँ पे पुट करेंगे. फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे जब उसको 2 को पुट करते हैं तो आपके पास जो बॉटम वाला फंक्शन आप यूज़ करेंगे x² - 4, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है राइट साइड से आने वाले फंक्शन को. इसको हम डायग्राम से देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपके पास कि ये हमारे पास एक लेफ़्ट हैंड स्ट्रेट लाइन है, राइट हैंड पे हमारे पास एक कर्व है. आप 2 की तरफ लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है 3 को, और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन अप्रोच कर रहा है 0 को. अलजेब्रिकली भी निकाल सकते हैं, आप उसमें पुट करें वैल्यूज़ को, राइट फंक्शन चूज़ करना है आपने. और आप देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नंबर को अप्रोच नहीं कर रही, तो हमारा फिर आंसर क्या होगा कि लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट. और यहाँ पे हमारे पास एक जंप है एट x इक्वल्स टू 2 पे, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे होल है. मैचिंग वन साइडेड लिमिट्स एम्प्लॉयज़ फुल लिमिट. ये हमने पहले भी बात की कि अगर दोनों लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नंबर को अप्रोच कर गई तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो यही हमने इसको मेंशन किया है कि अगर लेफ़्ट हैंड की लिमिट जो है वो भी एक नंबर l को अप्रोच कर रही है और राइट हैंड साइड से भी एक जो लिमिट है वो जो फंक्शन है वो एक नंबर l को अप्रोच कर रहा है, तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट फाइनली वही नंबर कहलाएगी जिसकी तरफ दोनों साइड की लिमिट्स अप्रोच कर रही. इवन इफ़ f of a इज़ अनडिफाइंड और f of a इज़ नॉट इक्वल टू l. अब एग्जैक्टली x इक्वल्स टू a के ऊपर फंक्शन का जो भी बिहेवियर हो, वहाँ पे होल हो, वहाँ पे एसिम्प्टोट हो, वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं. लिमिट में हम ये देख रहे हैं कि जब x a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है. दिस अंडरलाइज मैनी पैचिंग टेक्निक्स इन मॉडलिंग एंड डाटा स्मूथिंग. कि हमारे पास एक तरफ से आ रहे हैं और दूसरे तरफ से आ रहे हैं, तो हमारा जो कंसर्न है कि वो लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब दोनों तरफ से आते हुए हम सेम नंबर की तरफ अप्रोच करेंगे. When would you redefine f of a to remove a discontinuity? अब हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी के साथ, क्योंकि अगर वहाँ पे होल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हम उस जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है उसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं कि वो जो होल है वो ख़त्म हो जाए और आपके पास जो कर्व है वो कंटिन्यूस बन जाए. ज़्यादा हम इसको तफसील से स्टडी करेंगे जब हम कंटिन्यूटी का टॉपिक पढ़ेंगे. हमने एक फंक्शन लिया है लेट f of x इक्वल्स टू x² - 1 ओवर x - 1. x कैन नॉट टेक वैल्यू ऑफ 1 क्योंकि वो बॉटम 0 हो जाता है.
तो अब क्योंकि x नॉट इक्वल टू 1 है, फंक्शन 1 पे डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन लिमिट के लिए हमारे पास हम जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हैं x की 1 के अलावा, हम उस पर डिटर्मिन करते हैं, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्सप्रेशन को, और हमारे पास फैक्टरिंग और कैंसिलेशन के बाद एक्सप्रेशन आता है x+1। अब जब आप लिमिट निकालेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 1, तो आपके पास चाहे आप लेफ़्ट साइड से आएँ चाहे राइट साइड से आएँ, ये फंक्शन जो है ये 2 को अप्रोच करेगा। इसको आप नंबर्स के थ्रू भी देख सकते हैं, ग्राफ्स के थ्रू भी देख सकते हैं, और आगे चल के हम इसको अलजेब्रिकली भी देखेंगे। तो अब f ऑफ जो 1 है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, और जो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 है वो हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे क्योंकि एक अब डिसकंटिन्यूटी आ गई, एक होल आ गया, उसको ख़त्म करने का वे ये है कि हम f ऑफ 1 को जो 2 है वहाँ पे ले आएँ। उस फंक्शन का जो हमारे पास जो x एट x इक्वल्स टू 1 सिनेरियो है उसको थोड़ा चेंज करें, और फंक्शन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम उस जगह पे ले आएँ जहाँ पे होल है, तो वो आपके पास कर्व जो है फिर कंटिन्यूस हो जाएगी। कॉमन जो मिसकंसेप्शंस, इसके अंदर जो मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिनका हमने ख्याल रखना है वो ये हैं कि सीइंग f ऑफ a डिफाइंड इम्प्लॉइज द टू साइडेड लिमिट्स एग्जिस्ट। आप सिंपली x को इक्वल टू a पुट करके अगर आपके पास आंसर आ जाता है तो आप कहते हैं कि अच्छा लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओनली चेकिंग वन साइड, ये बहुत सारे फंक्शंस में दोनों साइड से हमेशा सेम नंबर को अप्रोच करता है। लेकिन आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे एक साइड से फंक्शन किसी और नंबर को और दूसरी साइड से किसी और नंबर को अप्रोच करता है, और आपने देखी भी हैं। तो इसलिए हम हमेशा दोनों साइड से x को अप्रोच, जो भी जिस नंबर पे हम लिमिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अप्रोच करेंगे, ताकि हमें करेक्ट पता लगे कि फ़ंक्शन जो है वो जो उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। वो तब करेगी अगर फंक्शन भी दोनों साइड से एक ही नंबर को अप्रोच कर रहा हो। कन्फ्यूजिंग इन्फिनिट वन साइडेड लिमिट्स विद नो लिमिट स्टेटमेंट, ये जब हम इन्फिनिट वाला सिनेरियो देखेंगे कि जिसमें किसी स्पेसिफिक नंबर के ऊपर फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, प्लस या माइनस, तो वहाँ पे हम उसको केयरफुली हम ये नहीं कहते कि लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे हम इन्फिनिट कहते हैं, क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो अब इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। ये हम अलहदा से एक मॉड्यूल के अंदर भी देखेंगे कि कब ये आपके पास जो फंक्शन है वो इन्फिनिट की तरफ अप्रोच करता है लिमिट्स के वक्त। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो हम देखते भी हैं, स्पेशली जो लोग हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, कि आपने ये देखा होगा कि जब कोई किसी भी किसी एग्ज़िट से, जहाँ पे आप एग्ज़िट कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास जो इनफ्लो भी होता है कि आप जो है वो किसी कहीं से एंटर भी होते हैं किसी हाईवे पे या मोटरवे पे, तो जो ऑलरेडी हाईवे पे जो कार्स आ रही हैं वो किसी और स्पीड के साथ आ रही हैं, और जो आप एंटर हो रहे हैं हाईवे पे वो आप किसी और स्पीड के साथ हैं, वो दोनों मैच नहीं कर रही होती। इवेंचुअली आपने किसी एक ही रोड पे आके मर्ज करना है, लेकिन अगर आप एक देखें कि एक लेफ़्ट हैंड लिमिट है और एक राइट हैंड लिमिट है, तो वो दोनों सेम नहीं आ रही, तो वो किसी एक नंबर के ऊपर नहीं कन्वर्ज होती, तो वहाँ पे वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। वो फंक्शन जो है वो आपका किसी एक वैल्यू के ऊपर नहीं आता। उसके लिए फिर जो इंजीनियर्स हैं वो एक बफर जोन बनाते हैं। वो आपने अक्सर देखा होगा कि उस मेन लेन में आने से पहले कुछ पैच रखा जाता है येलो लाइन के साथ, कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस लाइन के साथ थोड़ा थोड़ा करके उस लेन के अंदर आते हैं। कुछ जगहों पे जो है वो उसको सिग्नलिंग की जाती है कि एक रीज़नेबल गैप के साथ जो है वो कार्स एंटर हों। तो ये सारा कुछ हमने इस स्लाइड के ऊपर बताया है इस एग्जांपल को।